तो दोस्तों इसी पेपर में हमारा पांचवा सवाल जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सपोज पी एंड क्यू आर LCM एंड HCF respectively of two positive numbers. If P is to Q is equal to 14 is to 1 and PQ is equal to 1134, then what is the difference between the two numbers? ठीक है, तो हमें डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व क्या क्या हैं। इन्वॉल्व हैं दो नंबर्स और उनका करस्पॉन्डिंग LCM और HCF। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, सपोज A और B, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको LCM और HCF पता है, ठीक है, से यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में P और Q दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले तो P/Q की वैल्यू दी हुई है, P/Q इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि P आपका जो हो जाएगा वो 14Q के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे PQ की वैल्यू दी हुई है, तो हम मान लेते हैं दोनों नंबर्स हमारे A और B हैं, तो A इंटू बी इज इक्वल टू P इंटू क्यू हो जाता है, और ये हमें 1134 दिया हुआ है। ठीक है ना। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से P और Q इंडिविजुअली निकल सकता है, तो हाँ निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू 14Q के बराबर दी हुई है। तो हम इसको P के बदले में 14Q लिख देते हैं। 14Q रखिएगा, एक Q ऑलरेडी है, तो 14Q स्क्वायर की वैल्यू 1134 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप 14 से डिवाइड करते हो RHS को, तो आपके Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81, यानी आपके पास Q जो आ गया वो आ गया 9। ठीक है, Q आपका 9 आ गया, यानी Q की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 स्क्वायर। अच्छा, P की वैल्यू हमारे पास पता है, P इज इक्वल टू 14Q दिया हुआ है, तो ये 14 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करके फाइनली निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो जो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 3 स्क्वायर दिया हुआ है, और LCM जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए, कोई भी नंबर हम लेते हैं A और B, ठीक है, और उनका HCF और LCM निकालते हैं, तो HCF बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर इन दोनों का HCF 9 है, तो यानी 9 ये A में भी हुआ होगा और 9 ये B में भी हुआ होगा। ठीक है, इतना पता है हमें। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हटा के बाकी के फैक्टर्स जो बच रहे हैं वो मिला के हमारा LCM बनना चाहिए। यानी हमारे LCM बनने में A या B में से किसी एक में 2 होना चाहिए, और किसी एक में एटलीस्ट किसी एक में 2 होना चाहिए, और एटलीस्ट किसी एक में 7 होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका A ये बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी इन दोनों का LCM आप निकालोगे तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि A आपका 3 स्क्वायर ही रहे और B आपका बन जाए 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि A आपका 3 स्क्वायर रहे, B में भी आपका 3 स्क्वायर रहेगा, इसमें 2 रहे और इसमें 7 रहे, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर इसको रिवर्स करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A हमारा 3 स्क्वायर इंटू 7 रहे और B हमारा, सॉरी ये A है, और B हमारा 3 स्क्वायर इंटू 2 रहे। तो देखिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में अगर आप देखोगे तो सबका डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो आपको अगर एग्जैक्ट डिफरेंस निकालना है तो आप एग्जैक्ट डिफरेंस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं निकाल सकते। तो यानी हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि कैनॉट बी डिटर्मिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा उस तरीके से दिया नहीं हुआ है कि हम डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स निकाल पाएँ। सो दैट इज़ वाई
डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। कॉन्सेप्ट आपका ये इन्वॉल्व था।